हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम तीन बुद्धिमान जो कि क्लास 7 के सेकंड चैप्टर का पार्ट है, इसको करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया है, रुपया पैसा है और ना सो ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित करना चाहिए का मतलब क्या होता है? जमा करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। हर चीज को पैनी दृष्टि से मतलब कि बहुत ही सातरी दृष्टि से, उसको गहराई से देखना। ठीक है। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। इस लाइन को आप भी ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो निर्धन व्यक्ति, रुपए पैसे की जगह पे क्या होगी? पैनी दृष्टि होगी। मतलब कि क्या जो चल रहा है उसको दूर दृष्टि से समझ लेना, किसी भी चीज को। और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि, मतलब कि वहां पे क्या जो चल रहा है, कोई भी चीज है, तो वो तीव्र बुद्धिमत्ता से अपना पता लगाना है। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 रहोगे, मतलब कि अधिक रहोगे। ठीक है। 19 रहना मतलब कि सभी थोड़ा आगे रहना। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। पश्चात का मतलब बाद में। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो नहीं करने को नहीं, आओ घूम फिरकर जगत देखें। जगत मतलब क्या बेटा? संसार देखते हैं। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे और हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। वे कौन? तीनों भाई। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो चुक गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्होंने अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे, ये तीनों भाई। ठीक है। देखो यहाँ पर बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं और बड़ा सा नहर भी दिख रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो ये तीनों भाई वहां पहुंच चुके थे, जिसकी तलाश में ये लोग घूमते फिरते निकले कि चलो घूमते हैं, जगत संसार देखते हैं। ठीक है। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग मतलब क्या? पैर। ठीक है। तो तीनों भाई बहुत खुशी के साथ में अपने पैर नगर की तरफ बढ़ाने लगे, उस शहर की तरफ। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तब उस सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता हो। वे कुछ और आगे गए तब सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोक कर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। तो बोला, हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह एक आंख से देख नहीं पाता है ना? मंझले भाई ने पूछा। तो उसने बोला, घुड़सवार ने, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया था। तो सबसे छोटे भाई ने सवाल किया कि एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। शंका की दृष्टि से मतलब कि उसको लगा कि नहीं, कुछ तो इन लोगों को शायद पता है, तो उस तरह से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट? तुरंत बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में
सभी बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने किसको उत्तर दिया? घुड़सवार को। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों के पहाड़ों पर लिए जा रहा हूँ। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों के पर लिए जा रहा हूँ, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने उन्होंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था, एक आंख से नहीं देख पाता था और उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में इन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर लेकर झटपट झटपट अंदर आया। जल्दी से, चोरों, तुम तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोले। किनको? उन तीनों भाइयों को। ठीक है, तुरंत उत्तर दो, तुमने उस आदमी का ऊंट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊंट कभी देखा नहीं, नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने को का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे चुराया? नहीं चुराया महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने का प्रयास में बहुत समय लगाया, इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। तो राजा ने ये बात जब सुनी ना कि वो बिना देखे ही ये जजमेंट ले रहा है कि ऊंट कैसा था, उस पर कौन कौन बैठा था, तो राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। पेटी मतलब क्या? बक्सा। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास रख दिया। वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक और हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। तो उन्होंने इस चीज का ध्यान दिया था कि पेटी कहाँ से कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि इस पेटी में क्या है? राजा ने कहा, महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये तीनों भाई बोल रहे हैं कि महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं, आपसे प्रार्थना कर चुके हैं कि हम चोर नहीं है। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि इस पेटी में क्या है। उसमें कोई
छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है। मंझला भाई बोला हाँ, और वह भी कच्चा है। सबसे छोटे भाई ने कहा। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों को से पेटी खोलने के लिए कहा। आप यहाँ देखो इस पिक्चर में, ये अनार निकला है ना। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल गई। खुल जाने पर उसमें झांका तो उसमें से कच्चा अनार दिखाई दिया और उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया और तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। अब ये बात राजा को, मतलब कि राजा को ये चीज का विश्वास हो गया कि ये लोग चोर नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी तीव्र पैनी दृष्टि से ये चीज बता दिया कि इस पेटी के अंदर में एक कच्चा अनार है। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत में। आवभगत मतलब कि स्वागत में आवभगत करने लगे। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे मेरी सारी बात विस्तार से बताओ। तुम यह कैसे पता चला कि व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा। धूल पर उसके पैरों के चिन्ह ने मुझे पता चला कि उसके कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने घुड़सवार को यह बताया था कि इसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता था? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का अनुभव ऐसे लगाया कि, अब ये दूसरा भाई बोल रहा है, कि सड़क के दाईं ओर के पास घास तो ऊँटने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। ये मंझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई। मैंने। अब ये मैंने किसने बोला था? ये सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे यह पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? अब यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। ये सभी बातें तो राजा ने सुन लिया, बट अब राजा को एक चीज क्या लग रहा था कि इन तीनों भाइयों ने ये कैसे पता लगाया कि इस पेटी में कच्चा अनार है? सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं थी। जब वे पेटी को रख रहे थे, उसके अंदर से किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मंझला भाई बोलता है उसके बाद में, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है, उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और सबसे छोटे भाई से और उसके बाद उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं भी देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया कि खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्ष पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। कोष मतलब क्या? खजाना।
उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।